इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल टेस्ट मैच पांचवें दिन जो कुछ हुआ वो मैच नहीं सिनेमा था। वो सिनेमा जो इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक सबको हैरान कर गया। सारी दुनिया ने कहा गुरु जीत जो है वो क्रिकेट की हुई है और टेस्ट क्रिकेट ने फिर एक बात समझा दी कि टेस्ट क्रिकेट ये कहता है कि समय की सबसे अच्छी बात है कि समय के साथ बदल जाता है। लॉर्ड्स में यही मोहम्मद सिराज जो सर झुकाकर बैठे थे क्योंकि गेंद स्टंप पे लग गई थी, आंखों में आंसू थे जडेजा के सिराज के, वही सिराज आज स्टंप गिराते हैं और 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का मौका देते हैं। लॉर्ड्स में हमारी आंखों में आंसू थे, इंग्लैंड मुस्कुरा रहा था, आज हम मुस्कुरा रहे हैं और हैरी ब्रूक गमजदा हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या, कैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और कैसे देखते देखते इंग्लैंड हार गई, क्योंकि इंग्लैंड हार नहीं रही थी और भारत इतने कम मार्जिन से आज तक टेस्ट क्रिकेट में कभी जीती नहीं थी। भारत की हिस्ट्री की यह सबसे छोटी जीत है। केवल 6 रनों से हमने इंग्लैंड को ओवल में हराया। जो सीरीज शायद एक पल लग रहा था कि 3-1 हो जाएगी, वो 2-2 के बराबर हुई। मॉरल विक्ट्री हमारी हुई, हमारे यंग कप्तान की हुई और एक क्रिकेट जगत की हिस्ट्री का सबसे शानदार कमबैक हो। 301 फॉर 3। एक पल लगा कि यार मैच खत्म है भाई साहब, 3 विकेट गिरे, हैरी ब्रूक शतक मारकर खेल रहा है, जो रूट खेल रहा है, मैच खत्म है। वो जो सिराज ने कैच ड्रॉप किया था, सिराज विलेन बनने वाले थे, लेकिन 301 पर 3 और 367 पर ऑल आउट। कमाल 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 धमाल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। भारत ने 6 रनों से ये मैच जीत दर्ज कर लिया है और बताया है कि बेसबॉल पर यंगिस्तान भारी पड़ गया है। 224 पहली पारी में हमारे, वहां लगा शायद मैच खत्म हो गया क्योंकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही थी। उसके बाद 247 पर ऑल आउट किया, फिर हमने 396 बनाए, हमें लगा यार हम जीत गए, लेकिन इंग्लैंड हार गई और ये भारत की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट था टेस्ट क्रिकेट में। मतलब या तो वो लक्ष्मण वाला मैच एक था जो हमने जीता था, या मुझे एक मैच आता है एशेस में बेन स्टोक्स ने अकेले जिताया था, या फिर ये मैच था। मतलब वो क्रिस वोक्स का ऐसे हाथ करके आना और बैट ना पकड़ पाना, वो इंग्लैंड का हीरोइज्म था कि कैसे इंग्लैंड जो है वो जोर लगा रही है। वो सिराज का कहर बरपा का गेंदबाजी करना यार, मतलब 145-146 की रफ्तार से सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। कब? जब वो 32वें-33वें ओवर में थे। और यकीन मानिए ये सीन जो है ये हमने देखा नहीं है। ऐसी चीजों को इंडियन क्रिकेट फैन ने टेस्ट क्रिकेट में विटनेस नहीं किया था। ये गैबा से भी बड़ी जीत थी क्योंकि जो हीरोइज्म इंडिया के प्लेयर्स ने दिखाया वो कमाल था यार। मतलब हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं था, लेकिन सिराज अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, कल्पनीय। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है और जितनी तारीफ इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से की जाए, कमाल की सीरीज थी यार। मतलब मैं बार बार ये सोच रहा था कि अगर इंडिया ये मैच हार गई तो दुनिया शायद 3-1 देखेगी, लेकिन ये मैच सीरीज 3-1 नहीं थी, ये बराबरी की सीरीज थी। एक मैच उन्होंने जीता, एक हमने जीता। लॉर्ड्स में हम जीत रहे थे, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच था, वहां जडेजा का हीरोइज्म था, लेकिन हम हार गए। और इस बार हैरी ब्रूक और जो रूट के हीरोइज्म के बावजूद हम जीत गए। वो लोग जो कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, भाई साहब 30-35 रनों के लिए पूरा ग्राउंड भरा है। आप सोचो ना कि पूरा ग्राउंड जो है वो आज केवल 35 रन देखने आया है। ये बता रहा है कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। इस सीरीज ने ये बताया कि इंडियन क्रिकेट का भविष्य जो है बड़ा सुनहरा है, बहुत जबरदस्त है और आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें आ जा रही थी। मतलब सिराज ने जब मैच खत्म करने के बाद कहा कि वो जो हैरी ब्रूक से कैच ड्रॉप हुआ था और उसके बाद हैरी ब्रूक ने जो बेसबॉल वाला गेम खेला वो डरावना था यार। एक्चुअली में डरावना था सिराज के लिए। हम सब ने परसों तारीफ में वीडियो बनाया था कि सिराज यार कैसे दिल, गुर्दा, जान, फेफड़ा सब लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद तकलीफ हो रही थी कि यार सिराज ने वो कैच लेके बाउंड्री के अंदर गए, वो छक्का गया, फिर हैरी ब्रूक का शतक आ गया, इंडिया ऑलमोस्ट मैच हार गई। बट सिराज ने आज कहा कि सुबह सुबह मैं उठा, मैंने आसमान की तरफ देखा, शांत किया अपने आप को, फिर गूगल पे गया, वॉलपेपर अपने मोबाइल का चेंज किया और लगाया बिलीव। और आज इंडियन फैंस भी कह रहे हैं कि सिराज भाई आप बहुत आगे आ गए। मतलब वी बिलीव ओनली इन जस्सी भाई से आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट्स मोहम्मद सिराज फॉर यू। इसलिए सिराज भाई सलाम है तुमको यार। 23 विकेट मोहम्मद सिराज ने सीरीज में निकाले, 185 ओवर गेंदबाजी की है, 5 टेस्ट मैच पूरा खेला है। सिराज को दुनिया लॉयन हार्टेड शो के तौर पे याद रखी। कमाल का दिन था यार। आज के दिन हर एक ओवर में कुछ हो रहा था। मतलब सिराज आए, जेम्स स्मिथ आउट हो गए, जेम्स स्मिथ के बाद एक कैच इजी तो नहीं था, लेकिन एक कैच केएल राहुल से ड्रॉप हुआ और जब वो कैच ड्रॉप हुआ तो यकीन मानिए माथा पकड़ लिया था हमने। हमें लगा यार ऐसा तो नहीं कि मैच फंस जाएगा।
उसके बाद फिर सिराज को एक एलबीडब्ल्यू मिला, कृष्णा को एक एलबीडब्ल्यू मिला, लेकिन उससे नॉट आउट दे दिया गया। फिर कृष्णा ने बोल्ड मारा, वो कमाल था। फिर 10वें नंबर पर जब वोक्स आया ऐसे करके, तो वो बहादुरी की मिसाल थी, क्योंकि ऋषभ पंत ने कभी ऐसा किया था और हम सब इसकी तारीफ कर रहे थे कि यार ऐसा होता है क्रिकेट, ये क्रिकेट है, असली क्रिकेट। और उसके बाद फिर एक स्टंपिंग रनआउट छोड़ा था, हाँ, ध्रुव जुरेल ने ग्लव्स नहीं निकाले थे और वो आउट करने का मौका था। एक बार फिर आखिरी बॉल पे आउट करने का मौका था, वो भी मिस कर दिया था लंबी गेंद फेंक के। लेकिन सिराज ने इसके बाद बोल्ड मार दिया। कई बार बचे भी। एक मुझे बॉल याद है कि सिराज ने तेज गेंद मारी थी, सबसे फास्टेस्ट 145 वाली, और वो स्टंप के बगल से निकल गई। सर पकड़े बैठे थे हम लोग यार। और वहां से ये जीत, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जीत बहुत स्पेशल है। मतलब इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 2 टेस्ट मैच में रेस्ट किया है और इंडिया वही 2 टेस्ट मैच जीती है। सिर्फ 2 टेस्ट मैच इंडिया जीती है। 3 टेस्ट मैच जो बुमराह ने खेले, 2 उसमें हमारे, 1 ड्रॉ हो गया। और इसीलिए हैरी ब्रूक ने भी कहा कि सिराज डिजर्व करते हैं सक्सेस। हम सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने इस सीरीज में किया है। इंडिया इस सीरीज में लोवेस्ट मार्जिन से जीती है, 6 रन, ये सबसे लोवेस्ट है। इससे पहले इंडिया वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया के सामने 13 रनों से जीती थी। उससे पहले 1972 का एक था 28 रनों से। एक बार ऑस्ट्रेलिया को हमने 31 रनों से हराया था, वेस्ट इंडीज को 37 रनों से हराया था। बट 6 रन सिंगल डिजिट में पहली बार इंडिया जीती है, और ये इंडिया के लिए बड़ा स्पेशल है। सिंगल डिजिट। सिराज 5 मैच में जान झोंकते हैं और आखिरी मैच में अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं और मैन ऑफ द मैच ले आते हैं। सिराज का मैन ऑफ द मैच मिलना सुकून देने वाला था। सिराज टेस्ट क्रिकेट में केवल 3 बार मैन ऑफ द मैच पाए। एक बार वेस्ट इंडीज के सामने 2023 में, अफ्रीका के सामने केप टाउन में, और ये वाला ओवल। बट मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर यहां पर इंडिया हार जाती तो ये 3-1 से सीरीज याद होती। अब 2-2 की बराबर है। इस सीरीज की शुरुआत में इंडिया का मजाक उड़ाया गया था कि 5-0 से हारेंगे, 4-1 से हारेंगे, सारी बातें चल रही थी। लेकिन इंडिया ने उन सारी बातों को दरकिनार कर दिया। 6 रनों से ये मैच जीत लिया। 6 रन, बहुत 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 बड़ी बात है कि आप 6 रन से मैच जीतते हो। और सिराज का कमाल है, सिराज बुमराह को कॉन्टिन्यूसली टक्कर दे रहे हैं। और बुमराह सिराज में डिफरेंस ये भी कि बुमराह रेस्ट करते हैं, सिराज रेस्ट नहीं करते। सिराज रेस्टलेस है, मतलब हर मैच खेलते हैं, हर दिन जोर लगाते हैं, हर दिन प्राण फूंक देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बात है। इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा विकेट जो है वो सिराज ने लिए हैं और बुमराह ने। 63 विकेट सेना देशों में बुमराह के हैं, 51 सिराज के हैं। इंग्लैंड सीरीज में अगर बात की जाएगी तो 23 विकेट सिराज के हैं, हाईएस्ट है। 2021 में बुमराह ने भी 23 निकाले थे, भुवनेश्वर ने 19-14 में निकाले थे। यानी सिराज कोई तोड़ नहीं यार। 25 दिन तक लगातार मेहनत करना, 5 टेस्ट मैच खेलना, जोर लगाना। हालांकि ये सीरीज पूरी टीम की सीरीज है, शुभमन गिल की सीरीज है। 754 रन गिल ने बनाए, 532 राहुल ने बनाए, 516 जडेजा ने बनाए। ऋषभ पंत एक मैच खेल नहीं पाए, उसके बावजूद 479 बनाए। जायसवाल के 411, वॉशिंगटन सुंदर के 284, सिराज के 23 विकेट, बुमराह के 14 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा के 14 विकेट, आकाशदीप के 13 विकेट। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस जो थी वो इंडियन टीम की दिखाई पड़ी इस सीरीज में, जो अपने जोर लगाया। 25 दिन पूरी मेहनत करना और उसके बाद ये जोर लगाना और उसके बाद सेल्फ बिलीव रखना, क्योंकि कल बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे, बहुत सारे लोग। हालांकि लग रहा था मुझे कि इंडिया जीतेगी, मैं बार बार आश्वस्त था। हमारे यहाँ पर एक शिक्षक आए थे, उनका पॉडकास्ट कर रहे थे हम, और उन शिक्षक साहब से हमने कहा कि हम जीतेंगे। वो कह रहे हैं कैसे जीतेंगे सर, इतने थोड़े तो रन है। मैंने कहा यार किक है हमारे पास, और वही रहा। जेमी स्मिथ को जब इंडिया ने आउट किया, वहां से उम्मीद चमकी। और उसके बाद सिराज, व्हाट अ मैन, व्हाट अ कैरेक्टर। मेरे लिए मैंने तो सीरीज सिराज है, इकलौता फास्ट बॉलर जो 5 दिन खेलता है, सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम जोर के साथ, हर मैच में उतना जोर लगाता है, हर मैच में प्राण फूंक देता है। 9 विकेट निकालता है, पहली पारी में 4 विकेट 86 देकर, दूसरी पारी में 5 विकेट। सिराज ने जो जसप्रीत बुमराह से कहा था कि जस्सी भाई आप रहना, मैं फाइफर लूंगा और आपको हक करूंगा, सिराज ने कर दिया। उसने कहा था फाइफर लेगा, ले लिया उसने। मतलब मोहम्मद सिराज इस सीरीज में कमाल थे। 5 टेस्ट मैच, 23 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा ओवर, 2 बार 5 विकेट, सब कुछ बंदे ने दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, पूरे जोर के साथ दिया। हालांकि आज एक तरफ सिराज, एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ कृष्णा, वो भी कमाली कहानी थी यार। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की आज, इंपॉर्टेंट उनकी भी गेंदबाजी थी और इंडिया ने वो किया। प्रसिद्ध कृष्णा के 4 विकेट है, इसी वजह से हम मैच जीते। 5 विकेट सिराज, 4 विकेट कृष्णा, 1 विकेट आकाशदीप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव वोन दिस सीरीज। मैच सीरीज भी बराबर ही यार, समझ लो कि सीरीज जीतने जैसा ये मैच जीतना था।
इसलिए क्योंकि हमारे पास विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, अश्विन नहीं था, बुमराह 2 टेस्ट मैच नहीं खेला, ऋषभ आखिरी मैच नहीं खेला, हमने हर मैच में टॉस हारा। इसके बावजूद अगर 2-2 है तो हमारे लिए सीरीज जीती हुई है। ये हमारी ड्रॉ सीरीज जो है ये हमारे लिए जीती हुई सीरीज है, क्योंकि हमारी आधी टीम नहीं थी हमारे पास। बहुत बड़ी बात है, ऋषभ पंत जैसा मेन प्लेयर नहीं था, बुमराह जैसा मेन बॉलर हमारे पास नहीं था, उसके बावजूद हम ये खेलते हैं, जीतते हैं। और शुभमन गिल के नए एरा की शुरुआत होती है यहां से। शुभमन गिल की भी बहुत तारीफ होनी चाहिए। जो राहुल ने कहा कि शुभमन गिल एक लीडर के तौर पर यहां रहने वाले, इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्क्रीन पे जो दिखता है वो अलग है, उसके अलावा भी शुभमन गिल ने पीछे से बहुत मेहनत की है, जो सपोर्ट किया है, जिस तरह से टीम को आगे ले गए, आई थिंक वो भी तारीफ काबिल है। अजीत वाडेकर 1971, विराट कोहली 2021 और शुभमन गिल 2025। इंडिया केवल 3 बार सीरीज जीती है और यही 3 कहानी, कोई और कहानी नहीं। इंडिया के सिर्फ 3 कैप्टन हैं जिन्होंने सीरीज जीती है और यही 3 प्लेयर हैं। एक नए युग का शुरुआत हो गया, शुभमन एरा की शुरुआत हो गई। डेब्यू सीरीज उनकी थी, इंग्लैंड के सामने थी। धाकड़ प्लेयर थे, बेन स्टोक, ब्रेंडन मैकलम। गौतम गंभीर को भी यार राहत की सांस मिली होगी, वो जो आखिरी में था ना, यस करके निकला और फिर मैकलम के पास गए, वो बनता था। सीरीज डिफाइनिंग मूवमेंट था। इंडिया ने जो क्रिकेट खेला, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेला, कमाल था यार, कमाल था। एक कह रहे ना कि अगर इंडिया 3-1 से हारती तो बहुत तरह की चर्चाएं होती, क्रिकेट जीता, ये जीता, वो जीता, बट अब ये लड़के तबाही मचा देंगे। ये इंग्लैंड की सीरीज थी, हमारे घर में तो हवा नहीं लगने देंगे यार ये लोग। घर में हमारी जो स्पिन क्वालिटी है, जड्डू की, सुंदर की, या आपके अक्षर पटेल या कुलदीप आ जाएंगे, हवा नहीं लगने देंगे। ये इंग्लैंड की सीरीज थी, वहां पर जाकर ये रन करना। शुभमन गिल 754 रन, 4 शतक। जायसवाल कमाल, जडेजा कमाल। ये याद रखा जाएगा, परफॉर्मेंस फॉर द एजेस इन द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। शुभमन गिल ने भी हर आलोचक को शांत कर दिया है, बल्लेबाज के तौर पर, कैप्टन के तौर पर। और डीएसपी सिराज का तो मुझे लगता है प्रमोशन कर दो यार, डीएसपी सिराज का प्रमोशन कर दो। मतलब जो भी इसके बाद पद है, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनवा दो यार। हालांकि जाते आते क्रिस वोक्स को भी सलाम करेंगे यार, कमाल का कमिटमेंट था, कमाल का डेडिकेशन था। बैटिंग करने स्ट्राइक पर नहीं आए, बट आप सोचिए, मैं तो सोच सोच के डर रहा था कि एक हाथ उनका ऐसे था और वो ऐसे बैट पकड़ के आ रहे थे। अब वो हाथ स्वेटर के अंदर से आया था, वो कैसे खेलते मुझे नहीं पता, क्या करते मुझे नहीं पता, बट अपने देश के लिए इस तरह से सामने आना, तबीयत खराब होकर, चोट लगकर, जब वो अगले 4-5 महीने बाहर हैं, उसके बाद प्लास्टर को अंदर से रैप करके आना, क्योंकि इंडियन बॉलर तो बॉल डालते, सिंपैथी के साथ साथ हम विकेट लेना चाहते थे। वो गिर जाते तो सोचे क्या चोट लगती, भाग रहे थे वो, अगर गिर जाते मान लीजिए गलती से, क्या होता उनके साथ। सो रिस्पेक्ट है यार, ये मोमेंट दिखाते हैं कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हैं। एंड आई थिंक क्रिस वोक्स ने भी अपना ट्रू कैरेक्टर दिखाया। हैट्स ऑफ टू क्रिस वोक्स एंड वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड। इट्स अ स्टार्ट ऑफ न्यू एरा।